हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनअकैडमी धीरज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज भौतिक विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी जो है प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि वह विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो अन्य शाखाओं का जो विकास है वो भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर तथा एनर्जी यानी कि ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। तो भौतिकी विज्ञान हम लोग समझ लिए हैं। इसके बाद देखिए आज का पहला टॉपिक है मात्रक। तो आइए मात्रक के बारे में हम लोग देखते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले है मात्रक। तो मात्रक यानी कि यूनिट, मात्रक इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के जो मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक, पहला मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। तो देखिए आगे पॉइंट है उसको देखते हैं। तो अगला पॉइंट है एसआई पद्धति के मूल मात्रक की संख्या। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, जो नीचे सारणी में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला है इसमें लंबाई। तो पहला है लंबाई। लंबाई के एसआई मूल मात्रक क्या होते हैं? तो लंबाई के एसआई मूल मात्रक मीटर होते हैं। मीटर जिसको हम एम से सूचित करते हैं, छोटा स्मॉल एम से सूचित करते हैं। इसका संकेत ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी एग्ज़ाम में संकेत भी पूछा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के एसआई मूल मात्रक क्या होते हैं? तो द्रव्यमान के एसआई मूल मात्रक किलोग्राम होते हैं, जिसका संकेत है केजी, किलोग्राम, केजी। उसके बाद तीसरा है समय। तो समय के एसआई मूल मात्रक क्या होते हैं? तो समय का सेकेंड होता है, इसको स्मॉल एस से सूचित करते हैं। तो समय का एसआई मूल मात्रक सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा ताप। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसको कैपिटल के से सूचित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से सूचित करते हैं। इसका संकेत है कैपिटल ए। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जिसको सी डी यानी कि सी डी से सूचित करते हैं। संकेत है इसका स्मॉल सी और डी, सी डी कैंडेला, जो ज्योति तीव्रता का एसआई मूल मात्रक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है तो पदार्थ का परिमाण, जिसको मोल MOL से सूचित करते हैं। इसका संकेत है MOL और इसका एसआई मात्रक है मोल। उसके बाद नेक्स्ट है एसआई के संपूरक मूल मात्रक। इसके संपूरक मूल मात्रक 2 हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहला है इसमें समतल कोण।
तो समतल कोण का मूल मात्रक क्या होता है? रेडियन, जिसको RAD से सूचित करते हैं। तो समतल कोण का SI के संपूरक मूल मात्रक है रेडियन। और सेकंड है घन कोण, तो घन कोण का है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसको SR से सूचित करते हैं, SR संकेत है इसका स्टेरेडियन का, जो घन कोण के SI मूल मात्रक है। उसके बाद देखिए SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत दिए गए हैं, जिनका पहले कुछ और नाम था, उसको अब चेंज करके नया नाम दिया गया है। तो इसमें पहला है ताप का। तो ताप का पहले मात्रक था डिग्री सेंटीग्रेड, पुराना है डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अब डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो डिग्री C से ही इसको सूचित करते हैं, लेकिन इसका नाम डिग्री सेल्सियस हो गया, पहले था डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है आवृत्ति। तो आवृत्ति यानी कि कंपन प्रति सेकंड, CPS, इसका पुराना नाम था कंपन प्रति सेकंड, जो आवृत्ति के SI मूल मात्रक है, उसको अब हर्ट्ज HZ जो नया नाम दिया गया है। उसके बाद है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का पुराना है SI मात्रक था कैंडेला शक्ति, जिसको CP से संकेत है इसका CP कैंडेला शक्ति का। अब इसको नया नाम दिया गया है, वो है कैंडेला, इसको CD से सूचित करते हैं कैंडेला। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, वे सभी मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक क्या है? जो बहुत लंबे दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है, वह है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। तो इसमें भी एक और पॉइंट दिया हुआ है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होता है। तो एक प्रकाश वर्ष है दूरी मापने की, और सबसे बड़ी दूरी को मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और इसी को मीटर में कहे तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या इसको 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है, एवं SI पद्धति में मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो बल का CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है, और SI पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है, और SI पद्धति में मात्रक जूल होता है। SI पद्धति में जूल और CGS पद्धति में अर्घ होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10, सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। तो 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। तो इसमें देखिए भौतिकी के बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को
10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो भौतिकी में जो बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं। 10 के जो कुछ घात है उनका विशेष नाम और संकेत दिया गया है, जो नीचे दी गई सारणी में दिया गया है, जो नीचे दी गई सारणी में है। तो इसको देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में इसमें से भी आते हैं। तो देखिए, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है, देखिए 10 के घात में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ याद करने के लिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं: डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो डेका 10 की पावर 1, डेका बराबर होता है 10 के पावर 1, यानी कि 10 टू द पावर 1 डेका बराबर होता है। इसको DA से सूचित करते हैं। DA इसका प्रतीक है, सिंबल है। इसके बाद हेक्टो बराबर होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। इसके बाद किलो बराबर होता है 10 की पावर 3। इसके बाद मेगा है, गीगा है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है। इसको इसी तरह से हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इधर दिया गया है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे: डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो 1 डेसी बराबर 10 के पावर -1, 10 के पावर -1। इसका इधर प्रतीक सिंबल दिया गया है, इसका भी सिंबल दिया गया है। तो इसको भी देख लेंगे। और ये तो बहुत ज़रूरी है, इसमें से एग्ज़ाम में कई बार 1-2 ज़रूर आ जाते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में रहता ही है। तो इसको याद कर लेंगे: 1 सेंटी बराबर 10 के पावर -2, 1 मिली बराबर 10 के पावर -3, 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6, 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9, 1 पिको बराबर 10 के पावर -12, 1 फेम्टो बराबर 10 के पावर -15, एटो बराबर 10 के पावर -18। तो इसमें से कई बार ये इधर से कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया गया है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है, और इधर से ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।